दोस्तों, न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिक। न्यूज एनालिसिस पर आज हम बात करेंगे कोरोना की इस वैश्विक महामारी काल में भी सरकार गिरने और गिराने की खेल जारी है। जब भारत में कोरोना ने दस्तक दिया था, उस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिरा दी थी और अब उसी कोरोना काल में मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 60 विधानसभा सीट वाली मणिपुर असेंबली की चुनाव हुई थी। उस चुनाव में 28 सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 21 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 4 पर एनपीपी, 4 पर एनपीएफ, 1 पर टीएमसी और 2 निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। यह साफ है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला क्योंकि 60 सीटें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 31 सीट की जरूरत थी, लेकिन किसी भी पार्टी इस बहुमत की आंकड़ा छू नहीं पाया था। ऐसे में सरकार बनाने के लिए किसी भी कोएलिशन की जरूरत था या फिर निर्दलीय कैंडिडेट की समर्थन लेना जरूरी था। ऐसे में जब किसी पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं किया था तो भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा जाता है, ऐसे में राज्यपाल की भूमिका निर्णायक होता है क्योंकि राज्यपाल की विवेकाधीन है वो किसको बुलाए, बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करे या फिर छोटे पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करे। लेकिन उस वक्त मणिपुर की राज्यपाल थी वो जो अभी स्क्रीन पर आप देख रही हो, उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। वो 2001 में जब संसद में हमला हुआ था उस वक्त संसद में मौजूद थी। तो 2017 में नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की गवर्नर थी। ऐसे में उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी, वो किसको सरकार बनाने के लिए पहले बुलाए। आमतौर पर किसी भी पार्टी जब बहुमत हासिल नहीं कर पाता है, ऐसे में सबसे बड़े पार्टी को पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया जाता है। लेकिन नजमा हेपतुल्ला ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 21 सीट वाली बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया, बड़े सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले कांग्रेस को नहीं किया। ऐसे में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए 4 एनपीपी, 4 एनपीएफ, 1 टीएमसी और 2 निर्दलीय के समर्थन में 32 वोट हासिल करके सरकार बनाया था। लेकिन वो सरकार 2.5 साल बाद अब गिरने वाली है क्योंकि आप उस सरकार के ऊपर से बीजेपी के अपने ही 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस में ज्वाइन कर दिया और 1 टीएमसी और 2 निर्दलीय ने अपना समर्थन वापस कर कांग्रेस को दे दिया। एनपीपी पार्टी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि कम सीट लेकर सरकार बनाने का खेल ये भारत में नहीं है, वो पुराने चल के आ रही है। आप गोवा के इतिहास को उठा लीजिए, गोवा में भी इस तरह से हुआ था। कांग्रेस ने वहां सबसे ज्यादा सीट जीत की थी, लेकिन कांग्रेस को वहां सरकार में न्योता नहीं मिला क्योंकि उसका पहले ही बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता मिल गया था। आप मेघालय का एग्जाम्पल भी ले लीजिए, मेघालय में भी इस तरह से हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया राज्यपाल की ओर से, बल्कि छोटे पार्टी को निमंत्रण दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस को वहां सत्ता से बाहर होना पड़ा था। ये खेल आज की नहीं, ये पुराने खेल चल के आ रही है। ये खेल अभी मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ, ये खेल पहले कर्नाटक में भी हुआ। तो आप तो चौंक जाएंगे, कर्नाटक में 104 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी, लेकिन वहां कांग्रेस और जेडीएस ने कोएलिशन करके बीजेपी को रोकने के लिए, सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। लेकिन वहां की गवर्नर ने कांग्रेस और जेडीएस को सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं किया, बल्कि 104 सीट वाली बड़ी पार्टी बीजेपी को चीफ मिनिस्टर का शपथ दे दिया। लेकिन जब फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना था तब बीजेपी अपना बहुमत साबित करने से चूक गया था और बाद में कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद, लगभग 7 साल बाद, उस सरकार को फिर बीजेपी ने गिराकर वहां अभी बीजेपी की सरकार है। उसका बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 24 समर्थन वाले विधायकों ने इस्तीफे देने के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गया और उसका बाद बीजेपी ने वहां सरकार बना ली थी। उस खेल के बीच दूसरे एक राज्य का नाम आता है और वह राज्य चौंका देता है। अपने इतिहास में सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या किया जाता है तो उसी राज्य पर किया गया है, वो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना कोएलिशन कर महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शन में उतरा था और कांग्रेस और एनसीपी ने कोएलिशन कर महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शन में उतरा था। लेकिन जब नतीजा आया तो उस नतीजे में बीजेपी और शिवसेना वाली गठबंधन को एक अच्छी बहुमत मिला और वो सरकार बनाने के लिए काफी थे। लेकिन शिवसेना ने अपने कदम पीछे कर दिया, जिसके कारण बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पाई थी। लंबी 1 महीना खींचतान के बाद जब वहां किसी भी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था तो राज्यपाल ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन जब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने वहां विकास आघाड़ी बनाकर अपनी सरकार बनाने की दावा पेश करते, उसका पहले ही फडणवीस की ओर से सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। सुबह 8 बजे उनको शपथ भी दिला दिया गया। ये इतिहास में पहली बार होता है कि सुबह 8 बजे
उनको शपथ दिया गया। दिन के इतिहास में ये सबसे बड़े चौंकाने वाले और लोकतंत्र की हत्या भी कहा जाता है कि सुबह 8 बजे किसी को शपथ दिया गया। इतना जल्दी क्या था कि आप सुबह 8 बजे उनको शपथ दिया गया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सुबह 8 बजे अगर उनको शपथ नहीं दिया जाता है तो वो खबर स्प्रेड हो जाएगा, राजनीति में भूकंप भी आ सकता है। इसीलिए उस भूकंप को रुकने के लिए, अपने लोकतांत्रिक मर्यादा को खत्म करने के लिए सुबह 8 बजे शपथ दिया गया था।